हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल ऑल जॉब नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ जो बैंकिंग और फाइनेंशियल से रिलेटेड एब्रीवेशंस हैं इम्पॉर्टेंट, उनको डिस्कस करेंगे। क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि SBI PO मेंस का एग्ज़ाम 2 जनवरी को है, तो काफ़ी कम टाइम बचा है। और IBPS PO का 22 जनवरी को कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद भी जो फर्दर जो बैंकिंग के एग्ज़ाम है, IBPS क्लरिकल, ठीक है, तो उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, तो देखिएगा ज़रूर। और इनमें से मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगी, बाकी आप लोग रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ACF है। ACF की फुल फॉर्म है ऑटो को रिलेशन फंक्शन। ठीक है, AD ऑथोराइज्ड डीलर, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। आपको आ सकता है कि ADR में R क्या रिप्रेजेंट करता है या फिर D क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इस टाइप से बैंकिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और AFS होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, AGM एनुअल जनरल मीटिंग, और AIRCSC ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी। A होता है एडिटिव आउटलायर्स, और AR होता है ऑटो रिग्रेशन। और एसोकैम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। आपको इसमें आ सकता है कि जो सेकंड C है इसमें वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ATM एक तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, और एक असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड होता है। BIS वेरी इंपॉर्टेंट, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। BOI बैंक ऑफ इंडिया, सबको पता होगा। और कैड कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। CBS कंसोलिडेटेड बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स या फिर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन भी होता है। CC कैश क्रेडिट, CD होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। और CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CP कमर्शियल पेपर, और CRAR कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो, CRR कैश रिजर्व रेशो, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च वेरी इंपॉर्टेंट, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CVC होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और DAP क्या होता है डेवलपमेंट एक्शन प्लान। DBS क्या होता है डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरवाइजेशन। DCA डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स। और DI डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, DICGC वेरी इंपॉर्टेंट, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बाकी ECB एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग होता है। और ECB एक यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी होता है। ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन। ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग स्कीम। और FCNR ब्रैकेट में भी फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक। और FCNRA फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। FDA फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FI फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। FEMA फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और FIMMDA FIMDA फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। बाकी नीचे चलते हैं। GDP आपको पता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और GIC क्या होता है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। GI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। GSEC गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। HDFC की फुल फॉर्म क्या है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। और हुडको की फुल फॉर्म क्या है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। HO होता है हेड ऑफिस। IBS इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स। ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICICI बैंक की फुल फॉर्म क्या है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और IMF सबको पता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। KVIC की फुल फॉर्म क्या है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। और LIC की पता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसमें M1 होता है नैरो मनी, M3 होता है ब्रॉड मनी।
एम में होता है मूविंग एवरेज, MSME मिनिमम मीन स्क्वेयर्ड एरर्स, MMSC, और नाबार्ड की फुल फॉर्म आ जाती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और नेस्कॉम की नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। इसमें आप कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द फर्स्ट एस रिप्रेजेंट इन नेस्कॉम, तो आपको पूरी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। और NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, NIC नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, ऑल्टास की ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम, OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन, और RDBMS ये तो कंप्यूटर में आएगा आपको, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RIDF क्या सकती है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। RRB रीजनल रूरल बैंक, ये तो सबको ही पता है। SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SIDBI की स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और UCB अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ फाइनेंशियल एब्रीविएशंस थी जो कि आपके बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड मैं और भी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अभी जैसे टॉप्स है, एक टॉप स्कीम, ठीक है, टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम, तो इसी तरह से आ जाती है आपको। ठीक है, जैसे पिछली बार आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम क्या डिनोट करता है उसमें वो आया हुआ था। तो इस टाइप के मैं आपको और भी एब्रीविएशंस इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जैसे PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और PMJDY ये तो बहुत ही पॉपुलर स्कीम है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, इससे रिलेटेड काफ़ी बार एग्जाम में आता है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन पे बेस्ड स्कीम है। ठीक है, और BSBDA बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट भी बोलते हैं इन्हें। और जैसे अभी PCA फ्रेमवर्क चला हुआ है, PCA तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, और NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, और PMSBY क्या हुआ, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और PM स्वनिधि स्कीम स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है ना, PM स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम है ये, और मत्स्य सेतु। ठीक है, और कौन कौन सी है, हाँ एक स्टैंड अप इंडिया स्कीम। और तो ये सारी स्कीम्स आपको इनकी एब्रीविएशंस आनी चाहिए, किस ईयर में लॉन्च हुई, और क्या पर्पस है, एज लिमिट क्या है, कितना इसमें इंश्योरेंस दिया जाता है, और किसने लागू किया, कहाँ से लॉन्च की इस स्कीम को, तो ये सारी डिटेल आपको पढ़नी है। ठीक है, आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। आशीष गौतम सर हैं GK के, वहाँ उनके वीडियो में भी मिल जाएगी आपको PDF। ठीक है, या फिर लेक्चर आपको मिल जाएगा वीडियो सेशन, तो आप लोग वहाँ से भी रीड कर सकते हैं। और जहाँ पे एम्बिशियस बाबा या फिर बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं टेलीग्राम पे भी, वहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही मुझे आप सबसे बताना था। तो बाय फ्रेंड्स, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।